नमस्कार, आप सभी का इस पदयात्रा के नाम से यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। पदयात्रा में चलने को हम सब तैयार हैं। अब कुछ ही देर में निकलेंगे। आज कम ही दूरी तय करनी है, बहुत कम चलना है, तो इसीलिए लेट से निकलेंगे। इसी बीच हर दिन आपको एक साथी से मिलवाते हैं और आज हम आपको मिलवा रहे हैं हमारे मित्र, हमारे दोस्त, सहरसा के लाल अमित कुमार, अमित राज। चलिए अमित भाई एक बार हेलो कहिए। हेलो। ये मेरा यूट्यूब चैनल है पदयात्रा के नाम से, और एक बार अपना छोटा सा संक्षिप्त परिचय दे दीजिए और आप यहाँ क्या करते हैं वो। मेरा नाम शोज़ब अब्बास है और मैं प्रशांत जी का ऑफिस देखता हूँ। मेरे साथ 7 लड़के जो हैं प्रशांत जी का ऑफिस देखते हैं, मैं भी उसमें से एक टीम मेंबर हूँ। और ये अमित भाई हैं। बिल्कुल, ये मेरे बड़े भाई हैं। प्रशांत जी के जो जितने ऑफिस के क्या कहते नहीं, कुछ नहीं कहना नहीं है इसमें, ऑफिस के जो थोड़े बहुत काम वाम है, प्रशांत जी का गुस्सा झेलता हूँ बाकायदा। हाँ, जितने भी गुस्से होते हैं प्रशांत जी वो यही झेलते हैं। मन मुलायम है और माथे पे बर्फ रख के चलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो आइए अमित भाई अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम अमित राज, घर मेरा सपहा, थाना सोड़ बाजार, जिला सहरसा, विधानसभा सहरसा सदर। लगता है जैसे आपके घर पे मुझे चिट्ठी भेजनी हो, इतना ज़्यादा परिचय दे दिया। तो फिर पदयात्रा करते करते तो आप भी वहाँ पे जाइएगा और हम भी जाएंगे, सबको साथ में चलेंगे। 2 अक्टूबर से कंटिन्यू चल रहे हैं और हम तो कह रहे हैं कि लास्ट तक, जब तक पदयात्रा ख़त्म नहीं होगी तब तक हमको साथ रहना, प्रशांत जी के साथ रहना, बिहार बदलने में सहयोग देना। और बिल्कुल सही आपने कहा कि प्रशांत जी के साथ रहना है। हम लोग फिर कहीं मिलते हैं, अधिकतर तो रिफ्रेशमेंट पॉइंट पे ही मिलते हैं क्योंकि आप भी बिजी होते हैं। प्रशांत जी का जो आगे भीड़ ज़्यादा हो जाता है या किसी को मिलवाना हो, हमारे अमित भाई उसको देखते हैं, मैनेज करते हैं। और तब तक के लिए बाय कह दीजिए। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं। देखिए किस तरह से अमित भाई लोगों को आगे कर रहे हैं। पीछे प्रशांत जी है, लोग धीरे चलते हैं, प्रशांत जी बहुत तेज़ चलते हैं, तो उस रफ्तार से चल नहीं पाते हैं। तो साथी को बोला जाता है कि थोड़ा जल्दी चलिए, स्पीड में चलिए, क्योंकि चलना होता है, जल्दी पहुंचना होता है एक टाइम से। अब ये नहीं कि चलें और रात को 2 बजे पहुंचे। तो सही समय को मेंटेन करने के लिए और सही समय पे कैंप पहुँचे, उसके लिए लोग आगे बढ़ाते रहते हैं। देखिए प्रशांत जी मिल रहे हैं और लोगों को वो अमित भाई मिलवा रहे हैं कि आप मिलिए, प्रशांत जी से बात कीजिए, साथ चलिए। और फिर जब लोग मिल लेते हैं तो अमित भाई उनको कहते हैं कि आगे चलिए, पीछे मत रहिए, क्योंकि प्रशांत जी का कहना है कि हम पीछे चलने वालों को नहीं ढूंढ रहे हैं, हमसे जो कंधे से कंधे मिला करके चले, आगे चले, उनको ढूंढ रहे हैं। और बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग तो सिर्फ चलते हैं और अमित भाई दौड़ते रहते हैं। और देखिए लोगों को किस तरह से आग्रह कर रहे हैं कि आगे चलिए। तभी भी लोग होते हैं कि वो नहीं चल सकते हैं स्पीड से, तो कहते हैं मैं पीछे ही रह जाऊं, और पीछे रहते रहते वो छूट ही जाते हैं। तो इसी तरह वो प्रशांत जी के आगे चल रहे हैं, लोगों को दौड़ा रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। और इसी तरह पूरे दिन यही चलते रहता है। हम लोग चलते हैं और अमित भाई दौड़ते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इस साइड लोग पीछे रह गए। अब ये कॉलिंग की काम कर रहे हैं, आप देखिए। अमित राज बोल रहे, प्रशांत किशोर के सहयोगी से हमारी टीम से सब बात हो चुकी है, मिल चुकी है। अब ये जन स्वराज पदयात्रा आप लोगों के प्रखंड में प्रवेश कर चुकी है और प्रशांत किशोर जी के द्वारा मीटिंग रखा गया है सर आपके प्रखंड में। ये बाली मोड़ फील्ड है ना सर, हाँ बाली मोड़ फील्ड खरसंदा, वहीं पे सर 8 बजे शाम में मीटिंग रखा गया। आप लोगों को आमंत्रित किया गया सर, ये आप लोग ज़रूर आइएगा। ठीक है सर, ओके कर देना। ठीक सर, व्हाट्सएप नंबर आपका यही है? ठीक है सर, मेरा नाम अमित राज है और नंबर सेव कर लीजिए। आइएगा तो कॉल कीजिएगा सर, हम खुद आपको रिसीव करेंगे क्योंकि मीटिंग हम लोग ही होस्ट करते हैं सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आगे की तरफ शिक्षक लोग चले जाते हैं तो हमारा देश खुद ब खुद आगे की तरफ
दौड़ने लगे। और हम बैठ जाओ सभी लोग से अनुरोध करना चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं लगभग मैट्रिक इंटर कर रहे हैं, तो आप लोग एक अपना लक्ष्य बनाइए, टारगेट बनाइए कि हाँ भाई हम आगे की तरफ मैट्रिक पास करके इंटर पास करेंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, तो हमको करना क्या है। और अभी से आप लक्ष्य टारगेट करके और अपने लक्ष्य की तरफ कोई भी अब उसमें आप सफल होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई बंदिश नहीं है इस देश में। भारत ही एक ऐसा विश्व का देश है कि कोई भी व्यक्ति जो चाहेगा वो कर सकता है। चाहे आप नेता बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। कैसे हैं अमित भाई? बढ़िया। आपसे तो मिले थे, आपने परिचय भी दिया था, सुबह का समय था। अब हम लोग रिफ्रेशमेंट पॉइंट पे तो मिले नहीं, अब कैंप आ चुके हैं तब मिले, आपसे बात कर रहे हैं। आप एक बार बहुत संक्षिप्त परिचय दे के इस अपना परिचय दे दीजिए, फिर बात करते हैं। मेरा नाम अमित राज है, जिला मेरा सहरसा और विधानसभा सहरसा सदर। यहाँ पे बताइए। यहाँ पे 2 अक्टूबर से पदयात्रा में जो जुड़े हैं, कंटिन्यू आज तक प्रशांत किशोर जी के साथ में पदयात्रा कर रहे हैं। लगातार आप जब 2 अक्टूबर से आए तो यहीं पे हैं? हाँ, 2 अक्टूबर से कंटिन्यू यहीं पे, एक दिन भी घर नहीं है। जैसे कि अमित भाई आपके तो मित्र हैं, जैसे बातचीत से मुझे पता ही है कि आप इससे पहले बिजनेस करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, यातायात का, एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुँचाना। ठीक ठाक बिजनेस आपका चल रहा था, समृद्ध थे, सब परिवार भी चल रहा, मगर क्या इच्छा हुई ऐसा कि लगा कि सब कुछ छोड़ के और जनसुराज में कूद पड़े हैं, और कूद ही नहीं पड़े हैं, बिहार घूम रहे हैं, धूल धूप बड़ी पगडंडियों पे चल रहे हैं। क्या मोटिवेशन रहा? बिहार मतलब कि अपना जो वहाँ ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, उसमें अच्छा खासा कमाई भी हो जाता था, घर परिवार सब कुछ। कभी कभी ट्रांसपोर्टिंग की वजह से बाहर जाना आना जो होता था, तो कभी बंगाल जाते थे, कभी बिहार जाते, झारखंड जाते थे, तो वहाँ से जो हम आते थे ना, तो वहाँ की गरीबी बॉर्डर लाइन, बॉर्डर के साइड में जो गाँव घर है, और वहाँ से अपने ज़िला तक जो आते थे खासकर, तो वो जो गरीबी देखते थे बच्चा को 10 रुपया 5 रुपया के लिए, हम ये सोचते थे। एक बार हम दिल्ली भी गए, तो वहाँ दिल्ली में देखे और उससे कंपेयर किए अपने ज़िला और जो सहरसा और बाकी के और भी जो भी ज़िला हम जा रहे थे ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से, अपने ट्रक के माध्यम से जो जा रहे थे, तो ज़िला में जा रहे थे तो देखते थे कि उससे जो कंपेयर कर दिल्ली से और अपने बिहार से जो कंपेयर करते थे, उनको बहुत नीचा नजर आया, ठीक ना। तो देखे अपने यूट्यूब के माध्यम से प्रशांत किशोर जी का ये पदयात्रा निकाल रहे 2 अक्टूबर से, तो सोचे कि इनमें जा करके बिहार बदलने में हम अपना अगर आहुति दे रहे, अपना कम दे रहे, गांधी जी जो आज़ादी दिलाए थे 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन किए थे। 1947 में आज़ादी 1947 में हुआ था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से स्टार्ट किए थे। उसमें कितना आया कितना गया, ठीक ना जी। उस समय तो हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हम चाहते अगर उस समय हम रहते ना, हम सबसे आगे रहते, जो हिसाब से यहाँ पे रह रहे हैं उस हिसाब से अगर उस समय हम रहते तो आगे रहते। एक ये दूसरी बात और बता रहे कि मेरे दादाजी के समय में गांधी जी आज़ादी दिलाए। उस समय मेरे दादाजी अनपढ़ होंगे या नहीं जानकार ज़्यादा होगा, क्योंकि उस समय मोबाइल का माध्यम है, तो मेरे दादाजी उस समय में नहीं जा पाए। मेरे पिताजी के समय में जयप्रकाश जी आंदोलन हुए थे 1974 की बात है। उस समय मेरे पिताजी होंगे 14, 15, 17 साल के। मेरे पिताजी भी उस समय, क्योंकि उस समय भी उतना संसाधन नहीं जा पाए, और 2022 में प्रशांत किशोर जी ने आंदोलन कर रहे हैं, बिहार बदलने की परिकल्पना शुरू कर दी है। इनमें हम ना कूदे, ये तो गलत है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सोचे कि अगर बिहार में कुछ हो रहा है, हम आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय नहीं रहे क्योंकि जन्म नहीं हुआ, हमारे दादाजी थे उस समय आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे कि कूद पड़े, मगर अब जब समय आया है और सब कुछ संपन्न है, तो मुझे इस अभियान में कूद जाना चाहिए। ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा। प्रशांत जी को आप कब से जान रहे थे? प्रशांत किशोर जी को देखिए, हम जान नहीं रहे थे प्रशांत किशोर जी। हम दिल्ली में थे ना, तो दिल्ली में एक आध दिन हम यूट्यूब के माध्यम से देखे थे,
ये 2021 की बात है, थोड़ा एक आध 2 दिन देखे थे, लेकिन हमको राजनीतिक से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मेरे पापा को 1996 में जो गोली मारे थे ना, तो 2001 से हम लोग कूदे थे मोटर लाइन में, यानी अपना बिजनेस में कूदे थे। तो गोली जो मारे थे तो हम लोग, मेरे पापा जी कहते थे कि राजनीतिक बहुत गंदा चीज़ है, ये है वो है फलना है, ठीक ना, इस कारण से हम लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन जब यहाँ पे आए, दिल्ली से यहाँ पे आए, हम 2020 में दिल्ली गए थे, 1 साल दिल्ली में रहे। दिल्ली से जब हम यहाँ पे आए तो घर पे लमसम 2 महीना बैठे हुए, तो ऐसे ही मोबाइल के माध्यम से देखे तो प्रशांत किशोर जी की पद यात्रा के बारे में कुछ बोल रहे हैं, बिहार के बारे में कुछ बोल रहे हैं। हम सोचे एक बार देखते हैं, देखे तो मेरे घर के बगल में एक विमल जी रहते हैं जी, उनके साथ हम आए। हाँ, विमल जी को मैं जानता हूँ। विमल जी को आप भी जानते हैं, उनके साथ हम आए। तो विमल जी से पूछे कि प्रशांत किशोर जी पद यात्रा का, बोला हाँ एक नया पार्टी बनने वाला, ठीक ना, नया पार्टी बनने वाला। और बोले बनने वाला तो इसमें क्या, बोला वही होगा, ठीक ना, बिहार बदलेगा। तो हम सोचे कि चलिए इसके बारे में थोड़ा सा निकाल लेते, तो नेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, ठीक है, प्रशांत जी के बारे में पूरा डिटेल खंगाले, आखिर ये थे कौन, पहले क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, ठीक ना, ये क्या कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि पद यात्रा स्टार्ट किया, कल के डेट में फिर इधर उधर हो गया तो फिर वापस लौट के आना पड़े। तो इसके लिए, इसीलिए हम प्रशांत किशोर जी के बारे में पूरा कुछ डिटेल खंगाले। डिटेल खंगालने के बाद हमको मालूम लगा नहीं, प्रशांत किशोर जी बिहार को बदल सकते हैं, समाज को सुधार सकते हैं जी। इसीलिए इनमें कूदे। आप यहाँ पे तो हैं और यहाँ पे अलग अलग साथी अपना अलग अलग जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, आप यहाँ क्या देखते हैं? हम यहाँ पे शुरुआत के दिनों में आए थे, तो शुरुआत के दिनों में तो सब किसी को कुछ जानकारी नहीं थी जी। तो यहाँ पे जो टीम है ना, 2 टीम है, जैसे एक आईपैक टीम है, एक पदयात्री है, ठीक है ना। तो आईपैक टीम से थोड़ा बहुत जाने, एक आध महीना तो समझने में ही लग जाता। ये छोटा अभियान तो है नहीं, बहुत बड़ा अभियान है, तो एक आध महीना समझने में लग गया। एक आध महीना जैसे ही समझने में लगा तो फिर हम दिसंबर से अपना जो है ना मतलब काम करना स्टार्ट कर दिए। काम किए तो 3 महीना कंटिन्यू हम ये कैंप मैनेजमेंट देखे, ठीक ना। पूरी ठंड में कैंप मैनेजमेंट हम देखे, सब पदयात्रियों को कंबल देना, ये देना, मतलब कब खाना खाए कि ना खाए, ठीक ना, चाय पिए कि ना पिए, नाश्ता किए कि ना किए। उसके बाद पदयात्रा में तो सब दिन साथ ही चलते हैं, कॉन्वे टीम में, कभी इधर से आगे से पीछे करना, पीछे से आगे करना, ये सब करते रहे। जी बिल्कुल। आपका जो वो सफ़र था कि आप लगेज उठाते थे, दूसरों का सामान उठा के रखते थे, जूता चप्पल जो भी हो। हाँ, अब जो समय बीता है, अब वो काम से ऊपर उठ के अब जो ब्लॉक के, इस जिले के प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे बात करते हैं और बहुत ही प्रोफेशनल टाइप आपको देख रहे हैं कि बात करते हैं, उनको बुलाते हैं और प्रशांत जी से मिलाते हैं। ये बहुत अच्छा आपका काम रहता है, हम लोग तो देखते ही हैं। आप प्रशांत जी के बहुत करीब रहते हैं, प्रशांत किशोर जी के 2 कदम आप चलते भी हैं, हमारे साथी देखेंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप जब चलते हैं, उनके करीब रहते हैं, प्रशांत किशोर जी से आपको क्या सीखने को मिलता है, अभी तक क्या मिला? उससे सीखने को एक ही चीज़ मिला है, जो भी करो ईमानदारी से करो। अब ईमानदारी किसको कहते हैं तो थोड़ा सा हम आपको बता दें। जैसे घर में आपकी भी मम्मी, मेरी भी मम्मी छठ व्रत करती है जी। तो छठ व्रत एक ऐसा महापर्व है, पर्व नहीं महापर्व उसको बोलिए। खरना जो होती है उस दिन से रात से लेकर के, उस दिन के रात से लेकर के और सुबह का जो अर्ध होता है उस समय तक वो कुछ नहीं, ना मुँह में पानी ये वो कुछ नहीं ले सकती जी। अगर वो घर में जा कर के अंदर में 1 गिलास पानी पी ले तो उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं, कुछ कोई देख भी नहीं रहा। कोई देख भी नहीं रहा, लेकिन वो करती है ईमानदारी से। ईमानदारी उसको कहते हैं। तो प्रशांत किशोर जी से यही सीखे, जो भी करो ईमानदारी से करो। प्रशांत जी ने संकल्प लिए हैं कि हम एक दिन भी 1 मिनट के लिए गाड़ी पे नहीं बैठे, और आज तक हम देख रहे हैं 178 दिन आज हो गए, 1 मिनट, आधा मिनट के लिए भी गाड़ी पे नहीं बैठे। अगर गाड़ी पे बैठ भी जाएंगे तो कोई कुछ नहीं उसको बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता। उसी तरह बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप 2 अक्टूबर से अभी तक लगातार चल रहे हैं, एक दिन भी घर नहीं गए। उस पर आप एक कविता लिखे हैं, हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं पदयात्रा के नाम से यूट्यूब चैनल पे, उनको आप ये कविता अपना जो 2 लाइन लिखे हैं, 4 लाइन, वो सुनाएं। तो ये कविता जो है सब पदयात्री, जितने भी पदयात्री हैं ना, ये एक हम नहीं और भी पदयात्री हैं, जो जैसे आप हो गए, आप भी घर नहीं गए, तो हम सबके दिल से निचोड़ करके कविता लिखे।
क्योंकि देखिए आपके घर में भी मम्मी है, मेरे घर में भी मम्मी है, सबके घर में मम्मी पापा भाई बहन सबके घर में पर्व होता, होली दिवाली छठ सबके घर में होता। तो हम एक कविता लिखे, आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिल पर घर से मुख ये मोड़ चुके। किसका दिल करता है यारों घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए हैं बिहार सफल बनाने को। नैन में माँ का बसता सपना, घर में मेरी भी मम्मी है, नैन में माँ का बसता सपना, मैं अब काबिल बन जाऊं, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई, कभी तो खुशियाँ दिखलाऊं। मेरे घर में पापा भी है, तो पापा के लिए लिखे, बाप से मेरे चला न जाता फिर भी काम को जाता है, बाप से मेरे चला न जाता फिर भी काम को जाता है, मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। पता है तुमको पता है रब को, पदयात्रा में तो आप देखते हैं एक सेकंड के लिए भी हम गाड़ी पे नहीं बैठते हैं। पता है तुमको पता है रब को, मेहनत में मेरी कमी नहीं, वो जीवन क्या जीवन यारो जिसने किस्मत से ठनी नहीं। ये जीवन है, अगर हम कुछ किए नहीं तो बेकार है। ये दुनिया में अपने बिहार में खासकर 13 करोड़ जनता है, 13 करोड़ जनता, अगर ये संकल्प ले ले मेरा बिहार बदलना चाहिए, तो प्रशांत किशोर जी को पदयात्रा नहीं करना, ये कल बदल जाए। वही समाज को बदलने के लिए हम लोग निकले हैं। वो जीवन क्या जीवन यारो जिसने किस्मत से ठनी नहीं, माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, जन सुराज से लेकर दीक्षा, पदयात्रा को तैयार है। अंतिम पंक्ति बोल लें, सब्र का मैया बांध न टूटे, सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी है बिहार बदल कर लौटूंगा। वाह, मेरा दिल को द्रवित कर दिए हैं, इमोशनल कर दिए हैं। बिल्कुल आप यहाँ आए हैं, ये बिहार वासियों के लिए आप जैसे साथी अगर राजनीति में आए, सामाजिक अभियान में जुड़े हैं, लोगों को जगा रहे हैं, ये हम सबको गर्व है कि आप लोग अपना काम छोड़ के इस संस्था में जुड़े हैं। हम लोगों को तो सहयोग मिलता ही है, और ख़ास करके जो बिहार वासी हैं, देखिए कि कैसे कैसे साथी सब कुछ छोड़ करके कितने बड़े सपने लेकर बिहार बदले। बिल्कुल आपका बहुत बहुत इसी तरह मेरा स्वागत है बिहार बदल जाए जी। कि आने वाली पीढ़ी जो है ना, हम जो जुड़े हैं, आप जो जुड़े हैं, इसी मकसद से जुड़े हैं। इनमें कुछ चाहिए नहीं, हमको कुछ नहीं बनना, कम से कम आने वाली पीढ़ी जो है ना गर्व से कहे मेरा बाप दादा भी बिहार बदलने में शामिल। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए हम ऐसे ही साथी सबसे आपको मुलाकात करवाते रहें। तो चलिए आपको ऐसे ही हम अपने साथी सबसे मुलाकात करवाते रहेंगे। हमारे साथ थे अमित राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ रहे, कुछ देर बात किए। चलिए।